दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 जुलाई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंटल कॉलेज शिमला का नाम बदलेगा, हमीरपुर में 300 करोड़ से बनेगा रिसर्च सेंटर, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट चैप्टर के चौथे वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि शिमला स्थित डेंटल कॉलेज का नाम राजीव गांधी डेंटल कॉलेज शिमला तय किया जाएगा। उन्होंने हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सेंटर से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लोगों को बेहतर और आधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल रोगियों का उपचार करते हैं बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने सभी डीसी विभागों को जारी किए जरूरी निर्देश। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 जुलाई से 23 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मानसून का अनुमान लगाया, जिसमें 20 से 22 जुलाई 2026 के दौरान सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए। इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश, अचानक बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और जरूरी सेवाओं में रुकावट की आशंका है। इसे देखते हुए सभी डीसी, डीडीएमए चेयरपर्सन और विभागों के प्रमुखों को राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से तैयारी और प्रतिक्रिया के उपाय को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने चेतावनी की अवधि के दौरान सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। विभाग किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को नियमित रूप से स्थिति की रिपोर्ट सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में आउटसोर्स भर्ती पर रोक, वित्त विभाग का सर्कुलर किया गया जारी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी गई। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद ही शिक्षा विभाग आउटसोर्स आधार पर नई नियुक्ति कर सकेगा। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश कुमार ने सरकारी डिग्री और संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्यों को वित्त विभाग के सर्कुलर को भेजते हुए इसका पालन करने को कहा है। वित्त विभाग ने 11 जून को अपने आदेश में कहा था कि पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी नई आउटसोर्स सेवा को नियुक्त, तैनात या अनुबंध पर नहीं रखा जा सकेगा। मानसून में सड़कें नहीं टूटेंगी, हिमाचल सरकार का बड़ा एक्शन, अब हर सड़क का होगा ड्रेनेज ऑडिट। मानसून के दौरान बार बार टूटने वाली सड़कों और हर साल करोड़ों रुपए की मरम्मत पर लगने वाले खर्च को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी के तहत ड्रेनेज इंप्रूवमेंट कार्यों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब सड़क निर्माण और सुधार में सबसे अधिक जोर पानी की निकासी पर रहेगा, ताकि बारिश का पानी सड़क और ढलानों को नुकसान न पहुंचा सके। प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि वर्ष 2023 और 25 के भीषण मानसून में प्रदेश भर में सड़कें टूटने, पुलिया जाम होने, भूस्खलन और सड़क धंसने की बड़ी वजह कमजोर और अपर्याप्त ड्रेनेज व्यवस्था रही। व्यावसायिक पेयजल कनेक्शन पर अब मीटर अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर होगी ये कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग ने पानी के व्यावसायिक और घरेलू जल कनेक्शन के दुरुपयोग पर सख्ती शुरू कर दी। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने जल कनेक्शन पर मीटर नहीं लगाई, वे तत्काल मीटर स्थापित करवा ले। ऐसा न करने पर उनके जल कनेक्शन बिना किसी अतिरिक्त मोहलत के काट दिए जाएंगे। विभाग ने उन लोगों को भी चेताया जो घरेलू जल कनेक्शन लेकर उसका उपयोग होटल, ढाबा, दुकान, कार वॉश, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं। किन्नौर वैली में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, सांगला छितकुल मार्ग बंद, आईटीबीपी कैंप पर खतरा। किन्नौर के सांगला वैली में मस्तरंग के पास ग्रागा नाले में बड़ी बाढ़ आ गई। नाले में फ्लैश फ्लड के साथ भारी मात्रा में मिट्टी और बड़े पत्थर आए। इससे सांगला छितकुल मार्ग बंद हो गया। साथ ही आईटीबीपी कैंप में आवासीय परिसर खतरे की जद में आ गया। यदि नाले का पानी बढ़ता तो आईटीबीपी कैंप को खतरा हो सकता है। बाढ़ आने की यह घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे हुई। नाले में बाढ़ आने का कारण ऊंची चोटी पर बादल फटना माना जा रहा है। एक दिन में हो सकेगी सिरमौर की चूड़धार यात्रा, 16 से 12 किलोमीटर रह गई पैदल दूरी, सड़क का ट्रायल सफल।
जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नौहराधार चापधार सड़क का शनिवार को तकनीकी फिटनेस कमेटी द्वारा सड़क ट्रायल किया गया। ट्रायल में सड़क फिटनेस कमेटी के अध्यक्ष एसडीएम संगदा, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, एचआरटीसी के अधिकारी व वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने 8 किलोमीटर का सफर 37 सीटर निगम की बस में नौहराधार से चापधार तक किया। सड़क को पास कर फाइनल स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार को पत्र भेज दिया गया। नौहराधार चूड़धार ट्रैकिंग रूट जो पहले पैदल यात्रा 16 किलोमीटर की थी, अब 12 किलोमीटर की रह जाएगी। एचपीयू शिमला के हॉस्टल में मिली गली सड़ी और फफूंद लगी सब्जियां, अधिकारियों ने 2 मेस मैनेजर पर की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के हॉस्टल में गली सड़ी सब्जियां मिली हैं। मुख्य छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर आर.एल. जिंटा ने शुक्रवार देर शाम विद्योत्तमा गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर मेस में सड़ी और फफूंद लगी सब्जियों के मामले की जांच की। रात करीब 8:30 बजे हॉस्टल की जनरल हाउस बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी छात्राएं, हॉस्टल वार्डन डॉक्टर भावना, मेस स्टाफ और छात्र प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सभी पक्षों से विस्तार से पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि छात्राओं द्वारा चुने गए मेस मैनेजर हॉस्टल परिसर में आने वाले विक्रेता से 3-4 दिन की सब्जियां एक साथ खरीदकर स्टोर रूम में रख देते थे। पहले हॉस्टल में छात्राओं की संख्या अधिक थी, लेकिन पीएचडी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कई छात्राएं हॉस्टल छोड़ चुकी हैं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 71 पदों पर बैच वाइज भर्ती शुरू। शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी आया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 71 पदों को बैच वाइज आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के 28 पदों के लिए दिसंबर 2010 तक, सामान्य ईडब्ल्यूएस के 7 पदों के लिए जून 2011 तक, सामान्य डब्ल्यूएफ के 1 पद के लिए दिसंबर 2012 तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। ड्रंक एंड ड्राइव चालान से गुस्साए अधिकारी ने दी पुलिस को धमकी, थाने की सप्लाई करवाऊंगा बंद। मेरा चालान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानते मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूं और मैं तुम्हारे थाने के पानी की सप्लाई बंद करवाऊंगा। यह हाई वोल्टेज ड्रामा रात को शहर में सदर पुलिस द्वारा किए जा रहे ड्रंक एंड ड्राइव समेत अन्य चालानों के दौरान शराब के नशे में धुत एक विभाग के अधिकारी और एनआईटी में कार्यरत एक कर्मी ने किया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत राणा की अगुवाई में पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उस कथित अधिकारी समेत उसकी गाड़ी में सवार एनआईटी में कार्यरत एक कर्मी को हिरासत में ले लिया। इस घटना की शहर में खूब चर्चा हो रही है। कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जल्द बनाया जाए ओपीएस कानून, संघ ने सीएम से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। संघ ने 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी करने पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया। दुष्कर्म के दोषी चाचा को 20 साल की कैद, नाबालिग को जान से मारने की दी थी धमकी। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट विजय लक्ष्मी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। महिला थाना धर्मशाला में 9 अप्रैल 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि रिश्ते में चाचा लगने वाला व्यक्ति लंबे समय से उसे डरा धमका रहा था और उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। नशा माफिया की जड़ों तक पहुंची बिलासपुर पुलिस। पंजाब से 32.75 ग्राम चिट्टे सहित दबोचा मुख्य सप्लायर। बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अब एक नए और आक्रामक स्तर पर पहुंचा दिया। पुलिस अब केवल स्थानीय तस्करों तक सीमित नहीं बल्कि बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर पूरे अंतर्राज्यीय सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई। इस रणनीति के तहत पुलिस ने पंजाब के खरड़ में दबिश देकर एक मुख्य सप्लायर को 32.75 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। मनाली लाहौल मार्ग पर धुंधी पुल के समीप हादसा, कार के उड़े परखच्चे, बाल बाल बची 2 सवारों की जान। मनाली लाहौल मार्ग पर धुंधी पुल के समीप शनिवार दोपहर एक सड़क हादसा पेश आया। इस दुर्घटना में मनाली से लाहौल की तरफ जा रही एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का भारी जानी नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।